गाइड करना कि मेरी स्क्रीन परफेक्ट दिख रही है क्या? कशिश मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? या तो फिर कोई और यस पर्सन सर। बता यस। सक। ओके, थैंक यू थैंक यू। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम आज बात करने वाले ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के टॉपिक के ऊपर बात करने वाले, राइट। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ऑब्जेक्शन होता क्या है, उसको हैंडल कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा, जैसे कि आप लोगों ने 60 मिनट का कमिटमेंट मुझे दिया हुआ है, तो 60 मिनट प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि 60 मिनट आप कुछ भी एक्टिविटी करना बंद कर दीजिए। अगर आप व्हाट्सअप यूज कर रहे हो तो व्हाट्सअप यूज करना बंद कर दीजिए, फेसबुक यूज कर रहे हो, अगर आप यहाँ पे कोई घर का काम कर रहे हो, जैसे कि मैंने एक ही चीज बताई थी, 7:30 से लेके 8:30 बजे तक आप आपका काम प्रीपोन या फिर पोस्टपोन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो सीखने मिलने वाला है और उसके साथ आप कुछ एक्टिविटी करोगे ना, तो आज के सेशन का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा होगा जो मिस कर जाओगे आप। बहुत कुछ ऐसा होगा जो मिस कर जाओगे। और हर किसी का ये सवाल होता है कि ये मेरी डाउन लाइन ने मेरे को ऐसा बोला, मेरे नए गेस्ट ने मुझे ऐसा बोला, तो मैं उसको क्या बोलूं। तो मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि आपको उसको क्या बोलना है, आपको उसको क्या बोलना है, वही चीज आपको सिखाने यहाँ पे जा रहा हूँ मैं। जैसे कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में सबसे पहले बात करें, तो जैसे कि आप अगर किसी भी ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए जाते हो, अगर आप किसी ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए जाते हो, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले सी प्रिंसिपल यूज करना है। आपको क्या करना है, सी प्रिंसिपल यूज करना है। सी प्रिंसिपल के साथ आपको सेशन की शुरुआत करनी है, आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की शुरुआत करनी है। जैसे कि सी प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, सी प्रिंसिपल के अंदर एस जो आता है उसका मतलब होता है स्माइल, ई फॉर आई टू आई कॉन्टेक्ट, और ई दूसरा होता है उसका मतलब होता है एक्साइटमेंट। ये जरूरी क्यों है, सबसे पहले हम ये जानेंगे ऑब्जेक्शन हैंडल करने के पहले ये चीज जरूरी क्यों है। जैसे कि स्माइल, यहाँ पे हम अगर किसी भी पर्सन को यहाँ पे, जैसे कि फिजिकली हम यहाँ पे फेस टू फेस मीटिंग कर रहे हैं, और उस पर्सन के साथ मीटिंग करते टाइम अगर हम स्माइल उसको दे रहे हैं, उसका मतलब यहाँ पे एक चीज होती है, पॉजिटिविटी क्रिएट होती है, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप किसी पर्सन के आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हो और उसके अंदर आप स्माइल देते हो छोटी सी, तो वो बंदा भी स्माइल देगा, वो बंदा भी आपके साथ में हंस हंस के बातें करेगा। अगर आप उसकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर रहे हो, अगर आपका यहाँ पे ध्यान कहीं पे और है, तो उसका भी आपके साथ बातों में इंटरेस्ट नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। जैसे कि आई टू आई कॉन्टेक्ट यहाँ पे क्यों करते हैं, पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए, हमारी बात को सही प्रूव करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे अगर आपने देखा होगा, अगर आप कुछ गलत चीज करना चाहते हो, मतलब कुछ गलत बोल रहे हो ना, अगर आप सच नहीं हो, अगर आप झूठ बोल रहे हो कुछ, अगर आप झूठ बोलने जाओगे ना, तब आप किसी भी पर्सन की आंखों में आंखें नहीं मिला पाओगे। बहुत कम लोगों के पास ये हुनर होता है कि आंखों में आंखें डाल के सच बोलने का। बट यहाँ पे अगर आंखों में आंखें डाल के अगर आपने किसी से कुछ बात कर दी ना, तो यहाँ पे चांसेस ज्यादा है कि वो बंदा आपकी बातों पे ट्रस्ट करे, वो बंदा आपकी बातों पे ट्रस्ट करे। एक्साइटमेंट लेवल होता है, एक एक्साइटमेंट लेवल भी जरूरी होता है आपके बिजनेस को प्रेजेंट करने के लिए, आपके ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है ना वो आता है, जिनको ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है वो आता है, बट उनका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का यहाँ पे तरीका जो होता है ना, उनका जो टोन ऑफ वॉइस होता है ना, जो उनका लेक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है ना, वो एक चीज शो करता है कि इस बंदे को मेरे से बात करने में इंटरेस्ट नहीं है। जैसे कि यहाँ पे लो साउंड के अंदर बहुत सारे लोगों को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना आता है, बट लो साउंड के अंदर अगर बोलोगे, अगर यहाँ पे आपका टोन ऑफ वॉइस स्लो होगा, अगर आपकी बातों में दम नहीं दिखेगा, अगर आपकी बातों में कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना, तो सामने वाला बंदा आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगा, सामने वाला बंदा आपके बातों पे भरोसा नहीं करेगा। होम शॉप 18 आपने देखा होगा, उसके अलावा बहुत सारी ऑनलाइन डिलीवरी की यहाँ पे चीजें आती है, एडवर्टाइजमेंट आती है, जल्दी कीजिए यहाँ पे लिमिटेड पीरियड ऑफर, यहाँ पे बहुत सारी जगह से हमको कॉल आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे वहां से आ रहे, सिर्फ और सिर्फ शुरुआत के 10 कस्टमर के लिए, 100 कस्टमर के लिए ये ऑफर अवेलेबल है। सिर्फ 30 ऑफर हमारे पास अवेलेबल है, सिर्फ 30 लोगों को हम ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। बहुत सारी ट्रिक्स ऐसे यूज करते हैं वो लोग, बहुत सारी ट्रिक्स यूज करते हैं वो लोग, एक्साइटमेंट हमारे अंदर क्रिएट करते हैं। सो गाइज ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के अंदर होनी चाहिए,
प्लान प्रेजेंट करते हो तो होनी चाहिए, पर उसके साथ साथ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हो ना, तभी भी ये सारी की सारी चीजें आपको यूज करनी पड़ेगी। ये अगर यूज करके, सी प्रिंसिपल यूज करके अगर किसी भी ऑब्जेक्शन को आप हैंडल करोगे ना, कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल करोगे ना, यकीन मानो वो बंदे का आपके ऊपर ट्रस्ट करने का जो है ना, वो रेशियो बढ़ जाएगा, वो आपके ऊपर इजीली ट्रस्ट करेगा। जैसे कि बात करें यहाँ पे व्हेन ऑब्जेक्शन केम, ऑब्जेक्शन कब आते हैं सबसे पहले ये जानना पड़ेगा। जैसे कि बिफोर रजिस्ट्रेशन इन वेस्टिज, वेस्टिज के बिजनेस की शुरुआत करोगे तब कुछ टाइप के ऑब्जेक्शन आएंगे, और कुछ टाइप के ऑब्जेक्शन होंगे वो रजिस्ट्रेशन के बाद आएंगे। ऑब्जेक्शन दो ही टाइम आएंगे, एक तो पहले रजिस्ट्रेशन के पहले आएंगे, एक रजिस्ट्रेशन के बाद आएंगे। जैसे कि रजिस्ट्रेशन के पहले कौन से ऑब्जेक्शन आएंगे उसके बारे में यहाँ पे बात करूंगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम इनवाइट कर रहे हैं, अगर हम किसी पर्सन को इनवाइट कर रहे हैं, इनविटेशन भेज रहे हैं, आज के सेशन के लिए इनविटेशन भेजा आपने, राइट, जैसे कि फेसबुक पे प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, तो वो बोलेगे यहाँ पे इज दिस चेन मार्केटिंग, इज दिस चेन मार्केटिंग, या तो चेन बनाने वाला बिजनेस है या फिर नेटवर्क मार्केटिंग है, ऐसा पूछेंगे वो लोग। बोले कि क्या चेन बनाने वाला बिजनेस है, या तो फिर बोलेगे नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। तो बाद में जैसे कि यहाँ पे एक चीज उसको बोलनी है, और सर नेटवर्क जो बनाता है ना पैसे वही कमाता है, नेटवर्क जो बनाता है ना पैसे वही कमाता है। आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना मैं चाहूंगा यहाँ पे। जैसे कि आपने रिलायंस जियो का नाम सुना होगा, रिलायंस जियो का नाम सुना होगा। रिलायंस जियो ने क्या किया, रिलायंस जियो ने क्या किया, रिलायंस जियो ने एक चीज की, सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे क्या किया, डेटा, एसएमएस और उसके साथ साथ कॉलिंग बहुत सारे लोगों को फ्री दे दिया, बहुत सारे लोगों को फ्री दे दिया। उन्होंने क्या किया, 40 करोड़ लोगों का नेटवर्क बना दिया, ये फ्री दे दे के 40 करोड़ लोगों का नेटवर्क बना दिया। और उनका एक्सपेंस कितना हुआ था, उनका इसके पीछे एक्सपेंस कितना हुआ था, 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट उनका हुआ था, सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ था। अभी आप सोचो, यहाँ पे 40 करोड़ उसके यूजर्स हो चुके हैं, 40 करोड़ यूजर के पास वो हर महीने 199 रुपीज लेता है, तो उसका एक्सपेंस कितना होगा, उसका इनकम कितना होगा, सोचो, आप कैलकुलेट करो। यहाँ पे जियो ने क्या किया, नेटवर्क बनाया, अभी हर महीने हर पर्सन के पास पर पर्सन 199 रुपीज ले रहा है। तो उन्होंने क्या किया, नेटवर्क बना दिया, अभी बैठे बैठे पैसे कमा रहा है। उसके जैसे यहाँ पे स्विगी जोमेटो ने क्या काम किया, खुद के रेस्टोरेंट नहीं है, खुद के रेस्टोरेंट नहीं है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट के साथ टाई अप किया और अपना नेटवर्क क्रिएट कर दिया। उसके बाद अपना नेटवर्क क्रिएट कर दिया, और वो नेटवर्क क्रिएट करने के बाद उन्होंने क्या किया, रेस्टोरेंट में से कोई भी पर्टिकुलर XYZ प्रोडक्ट पिकअप कर रहे हैं और डायरेक्टली कंज्यूमर को पहुंचा रहे हैं, और बीच में से यहाँ पे पैसा कमा रहे हैं, बीच में से पैसा कमा रहे हैं। कस्टमर का नेटवर्क उन्होंने क्रिएट कर दिया, और आज यहाँ पे उसी नेटवर्क से वो लाखों करोड़ों अर्न कर रहे हैं। उसके जैसे ओला उबर के बारे में आपने नाम सुना होगा। ओला उबर ने क्या किया, ओला उबर ने क्या किया, खुद की गाड़ियां नहीं है इन लोगों के पास, इन लोगों के पास खुद की गाड़ियां नहीं है। इन लोगों ने क्या किया, बहुत सारे गाड़ी वालों जो है, ऑटो वाले या तो फिर 4 व्हीलर वाले, उन लोगों के साथ टाई अप किया, उन लोगों के साथ टाई अप किया, उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद उन लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और बीच में से पैसा कमा रहे हैं। ये सर्विस प्रोवाइडर बन के यहाँ पे पैसा कमा रहे हैं। इन्होंने भी यहाँ पे कंज्यूमर का नेटवर्क क्रिएट कर दिया, राइट। इसका मतलब यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप नेटवर्क बनाओगे तो आप अच्छा सा बड़ा सा पैसा बना पाओगे, राइट। तो अभी मुझे ये बताइए कि नेटवर्क क्यों नहीं बनाना चाहिए, नेटवर्क क्यों नहीं बनाना चाहिए। अगर नेटवर्क बनाने से पैसा आता है तो नेटवर्क क्यों नहीं बनाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एक चीज कही जाती है, एक जिंदगी भर बेचैन रहने से अच्छा है एक बार चेन बना लो, जिंदगी भर बेचैन रहने से अच्छा है एक बार चेन बना लो। सो गाइस मेरे को ये बताओ, सो फ्रेंड मुझे ये बताओ कि अगर चेन बनाने से पैसा आता है, चेन बनाने से हमारे सपने पूरे हो सकते हैं, तो चेन क्यों नहीं बनानी चाहिए, राइट। तो इस ऑब्जेक्शन को, चेन बनाने वाला बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, आप इस बिजनेस और इस ऑब्जेक्शन को इस तरह से हैंडल कर सकते हो, राइट। हम थोड़ा और आगे जाते हैं दूसरे ऑब्जेक्शन की तरफ। यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं, उसके अंदर एक ये ऑब्जेक्शन है, जैसे कि कोई पर्सन अगर आपको पूछता है व्हाट इज योर बिजनेस एग्जैक्टली, आपका बिजनेस क्या है, आप क्या करते हो, मुझे बता सकते हो क्या।
कि मुझे यहाँ पे ये बिजनेस है उसके बारे में थोड़ा डिटेल दे सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे अगर ये ऑब्जेक्शन आता है, अगर आपको कोई ये ऑब्जेक्शन देता है तो आप उनको यहाँ पे इस तरीके से हैंडल कर सकते हो, जैसे कि आई एम बिजनेस कंसल्टेंट, मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे होते हैं कंसल्टेंट, होते हैं जॉब प्रोवाइडर होते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। मैं क्या करता हूँ, आई हेल्प पीपल टू स्टार्ट अ बिजनेस इन देयर पार्ट टाइम। मैं यहाँ पे लोगों की हेल्प करता हूँ पार्ट टाइम में उसके बिजनेस की शुरुआत करने के लिए। मैं यहाँ पे लोगों की हेल्प करता हूँ ताकि वो लोग अपने एक्स्ट्रा टाइम के अंदर एक्स्ट्रा मनी यहाँ पे जनरेट कर सके, राइट। वो अपने को पूछता है कि आपका बिजनेस एग्जैक्टली क्या है, तो बताना है कि मेरा बिजनेस एग्जैक्टली ये है, मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ और लोगों की हेल्प करता हूँ उनके पार्ट टाइम के अंदर एक्स्ट्रा मनी यहाँ पे जनरेट करने के लिए, राइट। तो इस ऑब्जेक्शन को आप इस तरह से टेकल कर सकते हो, राइट। हम थोड़ा और आगे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे और एक ऑब्जेक्शन आता है, जैसे कि यहाँ पे व्हाट डू आई नीड टू डू, मेरे को यहाँ पे क्या करना होगा। ये सारे के सारे ऑब्जेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, वो आते हैं बिफोर रजिस्ट्रेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया ऑब्जेक्शन दो टाइप के आते हैं, एक बिफोर एक आफ्टर। तो ये बिफोर वाला है कि हमको क्या करना होगा, जैसे कि यहाँ पे introduce me to a few people and I will present the business for you। आपको क्या करना है, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, आपको क्या करना है, मुझे आपके कांटेक्ट में से कुछ लोगों से इंट्रोड्यूस करवाना है और मैं आपके बिहाफ के ऊपर उनको बिजनेस एक्सप्लेन करूंगा, उनको बिजनेस प्रेजेंट करूंगा, राइट। मतलब यहाँ पे ये अगर कोई बोलता है कि व्हाट डू आई नीड टू डू, मेरे को एग्जैक्टली करना क्या होगा, मेरे को क्या करना होगा, आपको कुछ नहीं करवाना है सर। जैसे कि आपके व्हाट्सएप के अंदर, आपके फेसबुक के अंदर, आपके अनदर सोशल मीडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको आप जानते हो नहीं जानते हो, आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनसे कनेक्टेड हो, आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनसे कनेक्टेड हो। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनसे आपकी यहाँ पे हर रोज बात होती है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनसे आपकी वीकली बात होती है, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनसे आपकी मंथली या ईयरली बात होती है, राइट। सो आप लोगों को, आपको कुछ नहीं करना है, आपको उन लोगों का लिस्ट बनाना है, और लिस्ट बनाने के बाद यहाँ पे उन लोगों को करवाना है और कुछ नहीं करवाना है। मैं आपके बिहाफ पे उनको वेस्टिज का बिजनेस दिखाऊंगा, मैं आपके बिहाफ पे उनको ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करूंगा, राइट। तो इस ऑब्जेक्शन को आप इस तरीके से हैंडल कर सकते हो, राइट। उसके बाद हम थोड़े नेक्स्ट ऑब्जेक्शन पे जाते हैं, जैसे कि कैन आई डू इट। ये जैसे कि ये ऑब्जेक्शन आता है कैन आई डू इट, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को यहाँ पे सेल्फ बिलीव नहीं होता है। यहाँ पे जो पर्सन पूछते हैं कैन आई डू इट, क्या मैं ये कर सकता हूँ, तो आप इस ऑब्जेक्शन को कुछ इस तरह से हैंडल कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे most people instantly join this business is they get to know that they can increase their income with this business। यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे इस बिजनेस को इसीलिए ज्वाइन करते हैं क्योंकि यहाँ पे बिजनेस ज्वाइन करने से ही इनकम आती है, बिजनेस की शुरुआत करने से ही इनकम आती है। यहाँ पे आपने कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया, आप बिजनेस की शुरुआत करते हो, शुरुआत करने से ही आपके घर में पैसे आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि यू डोंट नीड एनी स्पेशल टैलेंट बिकॉज वी हेल्प यू कंप्लीटली टू ग्रो दिस बिजनेस। आपको यहाँ पे किसी भी जात की कोई भी एक्स्ट्रा स्पेशल टैलेंट की, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो सारी की सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे बिजनेस के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बोलते नहीं आता, जिनको लिखते नहीं आता, जिनको यहाँ पे अपना नाम लिखते नहीं आता, जिनके हाथ नहीं है, जिनके पैर नहीं है, जिनकी आंखें नहीं है, वो सारे के सारे लोग भी सफल है, इसका मतलब क्या होता है, आपको कोई भी स्पेशल स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे हम आपको सारी की सारी चीजें कंप्लीटली, हमारा यहाँ पे जो ट्रेनिंग सेशन होता है, जो हमारा ट्रेनिंग मॉड्यूल होता है, उस ट्रेनिंग मॉड्यूल के अकॉर्डिंग
7 दिन की जो ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग के अंदर आपको पूरा के पूरी तरीके से कंप्लीटली ट्रेन किया जाता है, जिसके अंदर आपको बिजनेस का A to Z सारा का सारा नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है, राइट। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट ऑब्जेक्शन की तरफ। जैसे कि यहाँ पे विल यू हेल्प मी, जैसे कि अगर कोई पर्सन बोलता है विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी हेल्प करोगे। जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं यहाँ पे कि क्या आप मेरी हेल्प करोगे, और आप मेरी हेल्प क्यों करोगे। जैसे कि यहाँ पे उस ऑब्जेक्शन को कुछ इस तरह से यहाँ पे हैंडल करना है, आई हैव टू हेल्प यू, मेरे को आपकी हेल्प करनी ही होगी। क्यों करनी होगी उसके बारे में जानते हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे आई हैव टू हेल्प यू, मेरे को आपकी हेल्प करनी होगी। अवर ट्रेनिंग सिस्टम एंड सपोर्ट सिस्टम इज सो वंडरफुल, हमारा ट्रेनिंग सिस्टम सपोर्ट सिस्टम बहुत ही बढ़िया है। दैट वी वांट लीव योर हैंड टिल यू बिकम सक्सेसफुल। जैसे कि यहाँ पे विल यू हेल्प मी, आप मेरी मदद क्यों करोगे, आप मेरी मदद क्यों करोगे, उसको यहाँ पे लॉजिकली बताओ। मेरे को आपकी मदद करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये बिजनेस कुछ ऐसा है यहाँ पे कि नीचे वाले सक्सेसफुल हो गए ना, तभी ऊपर वाले सक्सेसफुल हो गए। और मैं इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल बनने के लिए आया हूँ, मैं इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल बनने के लिए आया हूँ। तो इसी वजह से यहाँ पे मैं आपकी हेल्प करूंगा ही करूंगा, और मुझको आपकी हेल्प करनी ही पड़ेगी, मुझको आपकी हेल्प करनी पड़ेगी। हमारी सिस्टम को आपकी हेल्प करनी पड़ेगी, हमारी सपोर्ट सिस्टम आपकी हेल्प करेगी। यहाँ पे क्यों करेगी, क्योंकि यहाँ पे जब आप सक्सेसफुल हो गए तभी हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, और हम आपका हाथ तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप सक्सेसफुल हो नहीं जाते। और मुझे एक चीज बताइए, अगर मुझे सक्सेसफुल बनना है तो मैं आपकी हेल्प क्यों नहीं करूंगा। मुझे अगर सक्सेसफुल बनना है, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, अगर आपकी सफलता में मेरी सफलता छुपी हुई है, तो मैं आपकी हेल्प क्यों नहीं करूंगा, राइट। सो उसके बाद यहाँ पे इस ऑब्जेक्शन को आप इस तरह से हैंडल कर सकते हो। हम नेक्स्ट ऑब्जेक्शन की यहाँ और बढ़ते हैं। जैसे कि आस्क टू फैमिली, आस्क टू फैमिली यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आस्क टू फैमिली के अंदर यहाँ पे एक चीज बता सकते हो, जिससे कि यहाँ पे फैमिली में किससे पूछोगे। सबसे पहले देखो ये कुछ ऑब्जेक्शन होते हैं ना, कुछ ऑब्जेक्शन तो उसको यहाँ पे आप यहाँ पे एक ट्रिक्स होती है, जैसे कि फील फेल्ड फाउंड वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हो। फील मतलब उसको फील करना है, उसके बाद उसकी बातों में यहाँ पे हामी भरनी है और उसको यहाँ पे टर्न अराउंड करना है। कैसे, यहाँ पे जैसे कि एब्सोल्युटली राइट, आप सही कह रहे हो। आप एकदम परफेक्ट हो कि फैमिली से पूछना पड़ेगा। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जब मैंने भी इस बिजनेस की शुरुआत की थी ना, तब मेरे दिमाग में भी कुछ ऐसा ही आया था कि मेरे को फैमिली से पूछना पड़ेगा। बट यहाँ पे तब मेरे जो सीनियर थे, तब उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा, उन्होंने मुझे कुछ ऐसा सवाल किया यहाँ पे, जब मेरे को लगा कि नहीं यार, इनकी बात सही है, इनकी बात में कुछ दम है, कुछ तो यहाँ पे बात है। जैसे कि उन्होंने मुझे क्या पूछा था, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने मुझे पूछा कि विशाल, फैमिली में किससे पूछोगे, फैमिली में किससे पूछोगे। तो बोलेगा मैं मेरे अंकल से पूछूंगा, या फिर मेरे मम्मी पापा से पूछूंगा, या तो फिर चाचा चाची से, मामा मामी से पूछूंगा। सो आपके यहाँ पे उनको पूछने के बाद उनका रिएक्शन क्या होगा। तो बाद में मैंने बोला मना कर देंगे वो मेरे को। बोले कि एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, वो मना क्यों करेंगे, क्योंकि उनको पता नहीं है बिजनेस के बारे में। मैं यही समझाना चाहता हूँ, मैं यही समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप जिस पर्सन को ये बिजनेस के बारे में बताने जाते हो, उन्होंने बिजनेस नहीं देखा है, उन्होंने बिजनेस नहीं देखा है, उनको बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो जाहिर सी बात है वो बिजनेस करने के लिए मना करेंगे। बिजनेस आपने देखा है। एक सीधी सी बात आपको समझाना चाहता हूँ एग्जांपल के थ्रू। जैसे कि यहाँ पे आपका कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर फर्स्ट डे होता है, आपका स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर फर्स्ट डे होता है। फर्स्ट डे में यहाँ पे आपको जो चीज सिखाई जाती है, जो भी सम्स होते हैं, जो भी थियरी होती है, जो भी प्रैक्टिकल होती है, वो आपको सिखाई जाती है। उसके बाद यहाँ पे घर पे आप जाते हो, आपके मम्मी पापा आपको पूछते हैं कि बेटा आज स्कूल के अंदर क्या सिखाया। सो गाइज मुझे कुछ यहाँ पे आप एक चीज बता सकते हो कि आपके टीचर ने आपको जो चीज सिखाया, वही चीज क्या आप कॉपी टू कॉपी, सेम टू सेम, आपके मम्मी पापा जिन्होंने पूछा, आप उनको सेम चीज एक्सप्लेन कर पाओगे क्या, सेम चीज एक्सप्लेन कर पाओगे। आप खुद से पूछो, आप वहां से नॉलेज लेके आया, टीचर ने नॉलेज दिया उनका 100%, आपको मिला 50% नॉलेज मिला,
उसमें से आपने यहाँ पे अपने मम्मी पापा को दिया 25%, आपके मम्मी पापा ने नॉलेज ग्रेब किया 10% या 15%। सो गाइस देखो, आपका नॉलेज कहाँ था, उनका नॉलेज कहाँ है, आपका नॉलेज कहाँ था, उनका नॉलेज कहाँ है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, अगर आप उनको प्रेजेंट करने जाओगे ना तो वो नहीं समझेंगे, वो नहीं समझेंगे। सीधी सी एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप मूवी देखने के लिए जाते हो, अगर आप मूवी देखने के लिए जाते हो, मूवी देख के आते हो, उसके बाद यहाँ पे आपका कोई फ्रेंड आपको पूछता है कि मूवी में क्या था। 3 घंटे की मूवी आपने देखी, तो 3 घंटे की मूवी में क्या था मुझे बता सकते हो? तो गाइस, क्या आप वो 3 घंटे की मूवी यहाँ पे 3 घंटे में एक्सप्लेन कर सकते हो? आप वो 3 घंटे की मूवी, यकीन मानो, 3 मिनट से ज्यादा उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाओगे। 3 मिनट से ज्यादा उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाओगे। तो ये चीज होती है यहाँ पे। सो अगर फैमिली में पूछने के लिए जाओगे, सो गाइस फैमिली मना करेगी। क्यों मना करेगी? क्योंकि यहाँ पे उनको इस बिजनेस के बारे में नहीं पता। अगर यहाँ पे फैमिली वालों को आप पूछना है, फैमिली वालों को बताना है, तो आप एक चीज कर सकते हो, फैमिली वालों को जब हमारी मीटिंग होती है तब जूम के अंदर उनको इनवाइट करो, या तो फिर आपके जो सीनियर है आपके आसपास रहते हैं और फैमिली वाले मना करते हैं, तो आपके सीनियर को कॉल करो, सीनियर को बोलो कि मेरे को ये बिजनेस करना है। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको ये बिजनेस करना है या नहीं करना है। अगर आपको ये बिजनेस करना है तो आपके सीनियर को कॉल करो, उनको बताओ आई वॉन्ट टू डू दिस बिजनेस एनी हाउ, कुछ भी हो जाए मुझको ये बिजनेस करना है। उसके बाद आपके सीनियर आपके घर में आएंगे, आपके मम्मी पापा से बात करेंगे, उनको बताएंगे ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, लॉजिकली बताएंगे, लॉजिकली समझाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके मम्मी पापा कन्विंस हो जाते तो वेल एंड गुड। उसके बाद आप यहाँ पे आपकी फैमिली की परमिशन के साथ ये बिजनेस कर सकते हो, राइट। सो आस्क टू फैमिली, ये जो वाला ऑब्जेक्शन होता है तो उसको इस हिसाब से कुछ हैंडल कर पाओगे आप, राइट। एक चीज बताना चाहूंगा, आफ्टर 5 मिनट्स हमारा जो सेशन है वो एंड हो जाएगा। सो गाइस उसी लिंक पे क्लिक करके दोबारा रीज्वाइन हो जाना। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों ने कमिटमेंट दिया है कि 1 घंटे तक आपको हिलना नहीं है। सो गाइस 1 घंटे तक हिलना नहीं है, मैं इसी वजह से बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। पाने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं है। सो आपको यहाँ पे 1 घंटा ले रहा हूँ, यकीन मानो एंड तक आप टिकोगे ना, एंड तक रहोगे ना, तो आपका 1 घंटा वसूल हो जाएगा, आपका 1 घंटा वसूल हो जाएगा। क्योंकि ये सारे के सारे ऑब्जेक्शन है ना, मैंने कहीं से न कहीं से सीखे हैं, मैंने कहीं से न कहीं से सीखे हैं, मैंने पेड ट्रेनिंग किया हुआ है, मैंने पैसे देके सीखे हैं, वही चीज आपको फ्री में सीखने मिल रही है, राइट। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। जैसे कि टाइम नहीं है, बहुत अमेजिंग चीज है, बहुत अमेजिंग चीज है, ये टाइम नहीं है, ये वाला ऑब्जेक्शन होता है तो इसको तो यहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो बोले कि टाइम नहीं है यहाँ पे। अब मेरी यहाँ पे एक मेरी रियल स्टोरी में बता रहा हूँ, जैसे कि आपकी भी स्टोरी हो सकती है ऐसी, मेरी रियल स्टोरी बता रहा हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, जैसे कि बाय प्रोफेशन मैं भी अकाउंटेंट हूँ, वो मेरा फ्रेंड है यहाँ पे, वो भी अकाउंटेंट है। कोरोना के पीरियड के अंदर उसने यहाँ पे जॉब की शुरुआत की, उसने जॉब की शुरुआत की कोरोना के टाइम के अंदर। उस बंदे को महीने के 4,000 रुपये मिल रहे हैं, उस बंदे को महीने के 4,000 रुपये मिल रहे हैं। और वो भी वो यहाँ पे कुछ प्रोबेशन पीरियड के अंदर है, 4,000 रुपये उसको मिल रहे हैं। 3 महीने के प्रोबेशन पीरियड के अंदर वो बंदा है, उसको यहाँ पे 3 महीने तक 4,000 मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे उसका ग्रोथ डिसाइड करेंगे। अगर यहाँ पे उसका काम पसंद आया तो उसको रखेंगे, अगर पसंद नहीं आया तो नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे वो बंदा 1 महीने जाके टेंशन लेके सुबह से रात तक थका हारा होता है, और वो बंदा 4,000 कमा रहा है। तो उसको यहाँ पे मैंने बिजनेस बताया, उसने मेरे को बोला यहाँ पे मैं ये बिजनेस क्यों करूं, मेरे पास तो टाइम नहीं है। मैंने उसको एक ही सीधी सी चीज बताई यहाँ पे कि देख भाई, काम तो तू भी कर रहा है, काम तो मैं भी कर रहा हूँ, स्ट्रेस तू ले रहा है, मैं नहीं ले रहा हूँ। खाने का टेंशन, खाना तेरे को यहाँ पे टाइम पे मिलेगा नहीं मिलेगा, जैसे कि लंच होगा नहीं होगा, काम का लोड होगा, अगर हो सकता है काम ज्यादा आ गया तो तेरे को एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे रुकना पड़े, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब तू काम जो कर रहा है ना, उसके अंदर तेरी लाइफ तू यहाँ पे डिस्क्राइब कर, यहाँ पे तू देख यहाँ पे कि तू यहाँ पे 4,000 यहाँ पे अर्न कर रहा है ना, उसके अंदर उसके सामने तेरी लाइफ कैसी है, तेरे पास क्या टाइम है, तेरे पास क्या टाइम है। वो बोलेगा नहीं ये टाइम, मैं बोल रहा हूँ वही चीज मैं कर रहा हूँ, तू जितना कमा रहा है ना मैं भी उतना ही कमा रहा हूँ, बट मेरी लाइफ देख, मैं जब चाहता हूँ तब मैं उठता हूँ, मैं जब चाहता हूँ तब मैं सोता हूँ, मैं जब चाहता हूँ तब मैं बाहर जाता हूँ, मैं जब चाहता हूँ तब घूमने जाता हूँ, मैं जब चाहे जो चीज चाहूँ वो चीज कर सकता हूँ। बट तू वो नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता। इसी वजह से तेरे को ये बिजनेस करना पड़ेगा। और टाइम के बारे में बात करूं, यहाँ पे टाइम मैनेज करना पड़ेगा, टाइम चोरी करना पड़ेगा। एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे विराट कोहली यहाँ पे है, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, सहवाग,
ये लोग जो भी बैट्समैन होते हैं ना, वो 90 के ऊपर खेलते हैं ना, जब 90 वो क्रॉस कर लेते हैं ना, तभी उनके कोच को पूछने नहीं जाते हैं यहाँ पे कि सेंचुरी में कैसे बनाऊं, मैं 90 को 100 में कैसे कन्वर्ट करूं। वो सिंगल सिंगल इक्का दुक्का तिक्का रन ले लेके यहाँ पे सेंचुरी कंप्लीट करते हैं। मतलब वो एक एक रन चोरी करते हैं। वैसे आपको टाइम चुराना पड़ेगा, और आपके पास यहाँ पे टाइम ना, तो उनको पूछने का क्या आपके 2 साल पहले आपके पास टाइम था, वो बोलेगा नहीं। क्या अभी आपके पास टाइम है, बोलेगा नहीं। क्या मुझे बता सकते हो आने वाले 2 साल बाद यहाँ पे आपके पास टाइम होगा, वो बोले नहीं। सो बस इसी वजह से ये बिजनेस करना है, इसी वजह से ये बिजनेस करना है। आपके यहाँ पे जैसे कि एक और चीज उसको बता सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे एक आपका डेली शेड्यूल बनाओ, डेली आपका शेड्यूल बनाओ, उसके अंदर लिखो, आप सोशल मीडिया लिखो, सोशल मीडिया आप जितने यूज करते हो उसका नाम लिखो, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, 3 सोशल मीडिया का सिर्फ नाम लिखो, और उसके अंदर यहाँ पे लिखो कि आप इसके पीछे कितना यहाँ पे टाइम अपना इन्वेस्ट कर रहे हो, आप इसके पीछे कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। आपको पता चल जाएगा कि आपका टाइम यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम कहाँ पे वेस्ट हो रहा है, उसको इन्वेस्ट करना है, वेस्ट नहीं करना है। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक के अंदर एक पर्सन कम से कम 2 घंटे वेस्ट करता है। एक पर्सन यहाँ पे ये सोशल मीडिया के ऊपर 2 घंटे वेस्ट करता है, और यकीन मानो उसका काम व्हाट्सएप के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर, फेसबुक के अंदर 10 से 15 मिनट से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। फालतू की चीजें वो करते रहता है। सो गाइस यहाँ पे उसको वही चीज बतानी है कि सर आप यहाँ पे अपना लिस्ट बनाओ, उसके अंदर आप देखो यहाँ पे ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो करते हो और जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है फिर भी करते हो। तो वो चीज बंद करो और वो टाइम आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो, यहाँ पे वो टाइम आप एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करोगे, और आपकी लाइफ आफ्टर सम टाइम चेंज हो जाएगी, आपकी लाइफ आफ्टर सम टाइम चेंज हो जाएगी। सो गाइस इसी के साथ यहाँ पे हमारा पहला जो हाफ है वो हम यहाँ पे क्या बोलते एंड कर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा हाफ स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर यहाँ पे जो रिमेनिंग सेशन है वो कंटिन्यू करेंगे। 1 मिनट में हमारा लिंक एक्सपायर होने वाला है, 1 मिनट में हमारा लिंक एक्सपायर होने वाला है। सो गाइस एक ही चीज बताऊंगा, यहाँ पे जो लोग है आई होप सेकंड सेशन